आज हम लिव व्यवस्था की पुस्तक के 13वें अध्याय का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि 29वीं आयत से हम शुरू करेंगे। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के सिर पर या पुरुष की दाढ़ी में व्याधि हो, तो याजक व्याधि को देखे, और यदि वह चर्म से गहरी देख पड़े और उसमें भूरे भूरे पतले बाल हो, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहरा है। वह व्याधि सेहुआ अर्थात सिर या दाढ़ी का कोढ़ है। और यदि याजक सेहुए की व्याधि को देखे कि वह चर्म से गहरी नहीं है और उसमें काले काले बाल नहीं है, तो वह सेहुए के रोगी को 7 दिन तक बंद कर रखे। और 7वें दिन याजक व्याधि को देखे, तब यदि वह सेहुआ फैला ना हो और उसमें भूरे भूरे बाल ना हो और सेहुआ चर्म से गहरा ना देख पड़े, तो वह मनुष्य मुंडा तो हो जाए, परंतु जहाँ सेहुआ हो वहाँ न मुंडा जाए। और याजक उस सेहुए वाले को और भी 7 दिन तक बंद करे। और 7वें दिन याजक सेहुए को देखे, और यदि वह सेहुआ चर्म में फैला ना हो और चर्म से गहरा न देख पड़े, तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए और वह अपने वस्त्र धो के शुद्ध ठहरे। पर यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात सेहुआ चर्म में कुछ भी फैले, तो याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैला हो, तो याजक भूरे बाल न ढूंढे, क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है। परंतु यदि उसकी दृष्टि में वह सेहुआ जैसे का तैसा बना हो और उसमें काले काले बाल जमे हो, तो वह जाने कि सेहुआ चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है। याजक उसको शुद्ध ही ठहराए। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के चर्म में उजले दाग हो, तो याजक देखे, और यदि उसके चर्म में वे दाग कम उजले हो, तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई दाद ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर जिसके सिर के बाल झड़ गए हो, तो जानना कि वह चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। और जिसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हो, वह माथे का चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। परंतु यदि चंदुले सिर पर या चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली व्याधि हो, तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है। इसलिए याजक उसको देखे, और यदि व्याधि की सूजन उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसा चर्म के कोढ़ में होता है, तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है। और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे। इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी या उनके वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, या वह व्याधि चमड़े में या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में या चमड़े की किसी वस्तु में हरी हो या लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है और वह याजक को दिखाया जाए। और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे। और 7वें दिन वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में या चमड़े में या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है। इसलिए वह वस्तु चाहे कैसे ही काम में क्यों ना आती हो, तो भी अशुद्ध ठहरेगी। वह उस वस्त्र को जिसके ताने या बाने में वह व्याधि हो, चाहे वह उनका हो चाहे सनी का या चमड़े की वस्तु हो, उसको जला दे। वह व्याधि गलित कोढ़ की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए। यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली, तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसके धोने की आज्ञा दे। तब उसे और भी 7 दिन तक बंद कर रखे, और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे, और यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो और न व्याधि फैली हो, तो जानना कि वह अशुद्ध है। उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो, तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है।
पर यदि याजक देखे कि उसके धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई, तो वह उसको वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से या चमड़े में से फाड़ के निकाले, और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में दिखाई पड़े, तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि है, और जिसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना। यदि उस वस्त्र के जिसके ताने या बाने में व्याधि हो या चमड़े की जो वस्तु हो उससे जब धोई जाए और व्याधि जाती रहे, तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन या सनी के वस्त्र में के ताने या बाने में या चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो, उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है। इस अध्याय में हमने देखा कि स्त्री या पुरुष के सिर में व्याधि या फोड़ा हो और वह चमड़ी में गहरा न हो, तो 7 दिनों के बाद उनके कपड़े धोए जाने के पश्चात उसे शुद्ध घोषित किया जाता था। सामान्य रूप से होने वाला गंजापन किसी को अशुद्ध नहीं बनाता था, परंतु यदि गंजे स्थान पर व्याधि फूट पड़े तब वो उसे अशुद्ध कहा जा सकता था। वस्त्र फाड़ना एक विलाप करने का चिन्ह था। उसके बाद यहाँ पर फफूंद को व्याधि कहा गया है। यह व्याधि कपड़ों और चमड़े में फैल जाती और उन्हें अशुद्ध कर देती है। वे जो फफूंद या व्याधि वाले वस्त्र पहनते थे उन्हें धर्म विधि अनुसार अशुद्ध माना जाता था। यदि व्याधि चमड़े या किसी वस्त्र पर फैल जाए तो उसे नष्ट करना पड़ता था। यहाँ पर अध्याय में दिए गए हर एक नियमों को पढ़ने के समय एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि अस्वच्छता हमेशा पाप के बराबर नहीं होती है। ऐसे भी समय थे जब कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा न किए गए किसी कार्य के कारण अशुद्ध हो जाता था, लेकिन ऐसे भी समय थे जब कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप या यहाँ तक कि किसी अच्छे कार्य के भाग में लेने के कारण भी अशुद्ध हो जाता था। उदाहरण के लिए पिछले अध्याय में हमने इस बारे में देखा कि कैसे एक महिला अपनी गर्भ अवस्था के बाद कई दिनों तक अशुद्ध रहती थी, तो बच्चे पैदा करना पाप नहीं था और परमेश्वर निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि उनके लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें। इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अशुद्ध हो सकता है, तो स्वच्छ बनाम अशुद्ध होना हमेशा सही बनाम गलत या अच्छा बनाम बुरा का मामला नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।